Hello everyone. In web engineering lecture series, today we will see the fifth lecture of cascading style sheet, and in this we are going to discuss three main CSS text properties. मैंने सिलेबस देखा था काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का वेब टेक्नोलॉजी का, तो उसमें एक टॉपिक था कि टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ CSS. Now there are many text properties that you can use in your styling, but in the video lecture that I am discussing today, I will discuss three main properties, and you can use these three main properties if a question is asked that explain various text CSS text properties. तो आप इन तीन टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में, सॉल्यूशन में. तो आइए देखते हैं CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और कैसे ये यूज़ होती हैं. सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना. अब कलर प्रॉपर्टी उसके लिए यूज़ होती है. कलर को हम तीन डिफरेंट टाइप से यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहला तो है नेम. फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्ट कलर का नेम दे देता हूँ. जैसे अगर मुझे बॉडी टैग का कलर करना है रेड, तो मैं क्या करूँगा, बॉडी, देन सिंपल प्रॉपर्टी इज़ कलर, एंड आई कैन गिव वैल्यू रेड. एक तो वे है, सीधा मैंने नेम लिख दिया कलर का. सेकंड, आई कैन गिव द हेक्सा वैल्यू ऑफ कलर. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता कलर, देन द हेक्सा वैल्यू, like this. So this is one way, and this is the second way, giving the hexa value. Third, we can also use RGB, that is red, green and blue value. तो उसके लिए हम कैसे लिखते हैं यहाँ पे, कलर, RGB, और तीनों की वैल्यूज अलग अलग, जैसे 255, 255, 0. तो इस तरह से आप या तो नेम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हेक्सा वैल्यू, या फिर RGB वैल्यू. तो ये तीनों ही करेक्ट है किसी भी टेक्स्ट का कलर की प्रॉपर्टी के लिए. तीनों मेथड्स हमारे सही हैं. अब इसी में आप एक और, अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूँ टेक्स्ट की, तो आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को भी. बैकग्राउंड कलर को भी आप यूज़ कर सकते हैं. सो दैट इज़ द कलरिंग ऑफ ए टेक्स्ट. नेक्स्ट वी हैव द टेक्स्ट अलाइनमेंट. ना उसके लिए टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी यूज़ होती है, एंड इट इज़ यूज टू सेट द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट. आप इससे आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने H2 एलिमेंट की टेक्स्ट अलाइन लिखा. कैसे लिखेंगे, टेक्स्ट अलाइन, और इसकी वैल्यू मैंने रखी लेफ्ट. तो अब जो मेरा टेक्स्ट होगा H2 का, वो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा. So this is an example of left align. Suppose for P element I have kept text align as center, तो ये सेंटर लाइन हो जाएगा. सिमिलरली आप इसकी जगह, लेफ्ट की जगह आप यहाँ पे राइट भी यूज़ कर सकते हैं फॉर राइट अलाइनमेंट. दैट इज टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टेक्स्ट डेकोरेशन. इसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी यूज होती है, एंड इट इज़ यूज टू रिमूव अंडरलाइंस फ्रॉम द लिंक्स. मेनली इट इज़ यूज टू रिमूव अंडरलाइंस फ्रॉम हाइपरलिंक्स और लिंक्स. नॉर्मली जब आप किसी हाइपरलिंक को या देखते हो, फिर लिंक को देखते हो, तो उसके नीचे एक अंडरलाइन हो जाती है. तो टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम उसको हटा सकते हैं. कैसे लिखेंगे, ए यूज़ करेंगे, क्योंकि जो हाइपर लिंक का टैग है वो ए होता है, एलिमेंट ए. देन टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी, और जो इसकी वैल्यू है उसको हम कर देंगे नन. मतलब कोई भी डेकोरेशन नहीं करना है, तो उससे उसकी वो हाइपर लिंक से अंडरलाइन हट जाएगा. इसके अलावा आप इसके वैल्यूज़ क्या क्या रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ लिख देता हूँ, कौन कौन सी वैल्यूज़ को आप यूज़ कर सकते हैं नन की जगह. एक है इसमें ओवरलाइन, then you have line through, underline. So these are some of the values that you can set for a text decoration property.
Now I will suggest you to use each and every property and try different values, so that you can be clear that what is the difference between the all the uh, property values. So this is about CSS text properties. In the next video we will see about the font family, how to set the font style, how to set the font size of any HTML element. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more tutorials on web engineering and other computer science related subjects. Thank you.